नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं प्रेत दृष्टि के विषय में। जैसे हमने बताया था कि वैसे तो दृष्टि कई प्रकार की होती है। जैसे लोग अपनी अपनी दृष्टि का वर्णन करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि कुल देवता की है, कोई पितृ देवता की बोलता है, कोई बाबा की बोलता है कि हमारे कुल से चले आ रहे हैं, कोई माता की बोलता है, कोई योगिनी माता की बोलता है। तो जितनी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, उसी हिसाब से सब अलग अलग बोलते हैं। वैसे दृष्टि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे हमने पहले से ही 2 दृष्टि का वर्णन कर चुके हैं। जैसे पहले नंबर पर आती है दिव्य दृष्टि, और दूसरे नंबर पर आती है देव दृष्टि, और तीसरे नंबर पर आती है प्रेत दृष्टि। तो इसी का आज हम वर्णन करेंगे, किस प्रकार से इस दृष्टि से आप काम ले सकते हैं, किस प्रकार से इस प्रेत दृष्टि के नुकसान आपको मिलते हैं, और किस प्रकार से आप इसको साध सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पितृ दृष्टि से, यानी कि प्रेत दृष्टि से आप किस प्रकार से काम ले सकते हैं। फिर इसके बारे में बताएंगे कि ये किस प्रकार से प्राप्त होती हैं। जो प्रेत दृष्टि होती है, और आप इस प्रेत दृष्टि से जब आप किसी की चेकिंग करते हो या किसी का इलाज करते हो, तो आप सिर्फ भूत प्रेतों का ही कर सकते हो या प्रेत का कर सकते हो। चौराहे वाली, और जैसे कहीं नुक्कड़ वाली, ऐसी जो नेगेटिविटी होती है, उनका ये इलाज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। किसी का चलते चलते कहीं पैर आ जाता है या पल्लू लग जाता है लेडीज़ों का अक्सर, तो वैसे ही इलाज जो प्रेत वाले होते हैं बड़े अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी को मारण क्रिया हो, संसाणी क्रिया हो, मसाणी हो, या फिर कोई योगनी हो जो मतलब किया कराया करके कर रखी हो, तो ऐसे बंदे उसका इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनकी शक्तियों और उनकी क्षमताओं से बाहर का केस हो जाता है। जैसे हमने बताया, ये खुद भी प्रेत ही होता है, प्रेत दृष्टि है तो खुद ये प्रेत है, तो कैसे ये एक देवी से या देवता से लड़ पाएंगे। और जैसे मैंने देखा है कि बहुत लोग बैठे हैं ऐसे कहने के लिए कि जी वैसे तो उसके पास प्रेत दृष्टि है, और प्रेत दृष्टि से बोलते हैं कि इस पे माता आ गई, इस पे माँ भैरवी आ गई, इस पे माँ शेरा वाली आ गई, इस पे माँ ये आ गई, इस पे माँ वो आ गई। ऐसे कहने वाले भी बहुत हैं। तो मेरा तो मानना यही है, जहाँ तक मैंने देखा है, कि कभी भी एक प्रेत माँ के सामने ऐसे बैठ नहीं सकता, ऐसे गुम नहीं हो मतलब बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये इस तरह से है भी तो ये गुम हो जाते हैं, बोलेंगे नहीं, नज़र झुक जाएगी और बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। और मैंने देखा है कि प्रेत दृष्टि से लोगों ने कर रखा है कि जी प्रेत बता रहा है कि इस पे माँ की कृपा है, जिसके अंदर माँ आती है, जिसके अंदर ये आता है। जबकि प्रेत सिर्फ प्रेतों से तक ही सीमित रहता है, यानी कि नेगेटिविटी, छोटी मोटी नेगेटिविटी तक ही सीमित रहती है ये दृष्टि। लेकिन देव दृष्टि, प्रेत दृष्टि मतलब प्रेतों को भी देख सकती है, भूतों को भी देख सकती है, और एस्ट्रो वर्ल्ड में भी, और देवताओं को भी देख सकती है। फिर बात करते हैं कि ये सबसे जल्दी जो प्रेत दृष्टि है वो किस प्रकार से प्राप्त आप कर सकते हैं। तो सबसे आसान विधि है प्रेत दृष्टि प्राप्त करने की, कि आप अपने पितरों को जागृत कर लीजिए। अगर आप अपने पितरों को भोग प्रसाद देना स्टार्ट कर देते हैं, उनको धूप दीप देना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो या तो अकाल मृत्यु मरे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा है जिनकी शादी नहीं हुई है और उनको कोई बच्चे भी नहीं हुए हैं, तो ऐसे कोई आपके घर में मरे हुए हो, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो उनके ज़रिए भी आपको प्रेत दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आपकी साधना से वो खुश होकर आपके समक्ष आएंगे, तो आपके मणिपुर चक्र में वो वास कर जाएंगे।
और उससे वह खेल करके पूरे शरीर को अपने आवेश में, मतलब अपने बस में कर लेंगे, और बस में कर लेने के बाद वही गद्दी पे बैठ करके पुष्टि करेंगे। मालूम आपको भी सब कुछ रहेगा, लेकिन दृष्टि आपकी तभी खुलेगी तब वह आपके अंदर प्रवेश करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो प्रेत होते हैं ये बात भी करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, और जब आप इतनी साधना कर रहे हो तो उससे अच्छा आप देव दृष्टि प्राप्त कर लो। कुछ साधक हमने देखा है कि जो प्रेत दृष्टि से काम ले रहे हैं, उनके साथ में क्या होता है कि वे जब किसी समस्या होगा जिसके ऊपर प्रेत की समस्या है किसी बंदे के ऊपर, जब वो कोई बंदा उनके पास में आता है कि अपना इलाज कराने के लिए प्रेत दृष्टि वाले के पास में, तो जब वे उसके ऊपर से उतारा करते हैं, उसकी समस्या का निवारण करते हैं सामने वाले बंदे की, तो क्या करते हैं कि जब जैसे हम उतारा करते हैं उसके ऊपर से तुम्हें प्रेत हटा देंगे, वो प्रेत जाएगा कहाँ उनको पता नहीं होता, वो उनके घर में रुक जाता है जो प्रेत दृष्टि वाले साधक हैं। फिर क्या होता है कि वो साधक तो ठीक हो जाएगा सामने वाला, फिर उनके घर में ही वो समस्या घूमने लगेगी जो प्रेत दृष्टि वाला है। कभी उनके बच्चों को परेशान करने लगेगी, कभी उनकी फैमिली वालों किसी न किसी सदस्य के ऊपर वो प्रेत अटैक करने लगेगा, और सोते समय उनके कामों में बाधाएं डालने लगेगा, घरों में नुकसान पहुँचाने लगता है, कामों में सोते समय, मतलब ये समस्या ही समस्या बढ़ती चली जाती है उन साधकों के घर में। ये हमने देखा है चेकिंग करते समय। और फिर ये भी है कि जब एक प्रेत है तो प्रेत का ही होगा ना, तो वो तो अपने सगे संबंधियों को वैसे भी आपके घर में इकट्ठा कर लेगा। जैसे आपको अपने परिवार में रहने का मन करता है, आपकी माँ हैं, बहन हैं, भाई हैं, तो उनके भी कोई भाई बहन हैं, तो आप जो हो, आप तो वो जनरेशन हो, वो पीढ़ी हो कि वो आपको अब उस तरीके से मतलब मान नहीं सकते। जैसे अगर वो आपके दादा परदादा हैं तो आप क्या उनको जान पाओगे, क्या उनका मनोरंजन कर पाओगे, तो उनको भी कोई चाहिए ना। तो इसीलिए वो ढूंढ लेते हैं जो इलाज कराने आते हैं ना, उन लोगों में ही वो अपने, जैसे जिस वर्ष में वो एक्सपायर हुए थे उसी वर्ष का कोई बुजुर्ग हो या कोई महिला हो जो वो इलाज कराने के लिए आते हैं, वो उनको वहीं रख लेते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं, ऐसा भी होता है कि उनके आगे जाने का कोई साधन नहीं होता, नेगेटिविटी वहीं रह जाती है और घर के सदस्यों को ही परेशान करने लगती है। घर के सदस्यों को नहीं परेशान करेगी तो उस व्यक्ति को करेगी जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत आता है। सोते सोते दबाव पड़ने लगता है फैमिली को, ऐसा भी होता है प्रेत वालों में। गर्दन भी दबाते हैं, पैरों के छत पे पैरों की थपथपाहट आने लगती हैं। फिर दूसरी बात, सबसे मेन बात, इसको कोई भी साधक जिसके पास देव दृष्टि हो, देव दृष्टि अगर नहीं भी है, वो माता का पुजारी भी हो या कुलदेवी का पुजारी भी हो, इसको आराम से बांध सकता है, क्योंकि ये प्रेत दृष्टि है। और जो प्रेत का निवारण करना जानता है वो आपकी प्रेत दृष्टि को आराम से बांध सकता है। और अक्सर बहुत लोगों की हमारे पास इस तरह से कॉल आती है कि जी हमारे पास ये थे, कोई बहुत बड़े संत महात्मा थे, हमारे कुल के बाबा जी थे, और जी वो आने बंद हो गए हैं, वो मेरे को दिखते हैं तो वो बात नहीं करते हैं, दृष्टि नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये सब वही है कि आपकी जो दृष्टि है वो किसी ने बांध दी है। और कॉल आती भी है और हम खुलवाते भी हैं लोगों की, छोटे मोटे उपाय बता करके या क्रियाओं से वो दृष्टि खुल जाती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खुलती। फिर बात आती है कि प्रेत दृष्टि तो से आपने लोगों का उद्धार कर लिया, अपनी मनोकामना पूरी कर ली। लो जैसे भी आपने वाहवाही भी संसार में पाई है, पैसा भी आपने संसार में पाया है, लेकिन क्या होता है कि पितृ को, यानी कि अगर आप प्रेत को पूजोगे, प्रेत को मानोगे, प्रेत को ही समर्पित सब कुछ अपना कर दोगे, तन मन आत्मा, तो जाओगे कहाँ? अंत समय में उन्हीं को प्राप्त हो जाओगे। तो इससे क्या होता है, प्रेत दृष्टि प्राप्त करने से ये भी, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो यही है कि अंत समय में आप उन्हीं को प्राप्त हो जाओगे, आपकी आगे की यात्रा रुक जाएगी, आगे की यात्रा रुक जाएगी और आप उन्हीं को प्राप्त हो जाओगे, यानी कि उन्हीं के जैसे बन जाओगे।
और ऐसा भी है कि एक साधक ने बोला था मेरे को कि जी कुछ ऐसा तरीका बताओ कि जिससे कि हफ्ते में 10 दिन में मुझे दृष्टि प्राप्त हो जाए, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो भूत की हो, प्रेत की हो, या फिर देव हो या दिव्य दृष्टि हो, पर ऐसा बताओ जो 10 दिन में प्राप्त हो जाए। तो जी एक छोटा सा उपाय है 10 दिन में दृष्टि प्राप्त करने का, वो है प्रेत दृष्टि प्राप्त करने का। श्राद्ध चले हुए हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो जैसे मैंने बताया है अभी कि आप पहले ये जानिए कि आपके घर में कोई कुंवारा यानी कि जिसकी शादी ना हुई हो और ऐसा कोई कुंवारा एक्सपायर हुआ हो, चाहे वो जवान हो चाहे वो बुजुर्ग हो, बस कुंवारा होना चाहिए, कोई मरा हुआ हो या फिर कोई अल्पायु में भी गया हो, तो आपको क्या करना है, उसका नाम लेकर के अपने घर पर इतना पितृपक्ष चल रहा है उसके नाम का दिया जलाना है, और दिया जलाने के बाद उसका आह्वान करना है, नाम लेकर के उसको बुलाना है, भोग देना है और ऐसे बोलना है कि धूप दीप स्वीकार कीजिए। और जो भी जिस भी प्रकार का आप भोग देते हो, जैसे आप थोड़े से चावल बनाइए और चावल के साथ आप उसमें काले तिल डालिए। काले तिल डालने के बाद थोड़ा सा उसमें गुड़ डालिए और इस प्रकार से आप उसको बनाइए कि उसके छोटे छोटे लड्डू, यानी कि जैसे पिंड होता है ना वैसे बनाइए, लड्डू बनाइए उसके छोटे छोटे से, और उसका डेली आप भोग दीजिए सुबह शाम। इससे क्या होगा, जो भी आपके पितृ हैं, बेशक उनकी चाहे इसी लोक में है, मतलब पृथ्वी लोक पे है या फिर वह पितृलोक में है, वो आने पे मजबूर हो जाएंगे। और वैसे ही जैसे हमने बताया था, आपके मणिपुर चक्र में या आपके मूलाधार चक्र में निवास कर जाएंगे और वह आपकी दृष्टि खोल देंगे, यानी कि इतना वो आपके शरीर में रहेंगे, आपके वचन होंगे उनके साथ, इतना वो आपके शरीर में रहेंगे, उतना आप सब कुछ देख सकोगे। जो भी आप नेगेटिविटी को देखना चाहते हो या जो भी आपकी इच्छा है देखने की, तो आप सब कुछ देख सकोगे। पर इसको आपको सोच समझ के ही करना है, क्योंकि आपके आगे की यात्रा भी रुक जाएगी। लेकिन इसको बहुत ही सोच समझ के करना है, और ये बहुत ही आसान उपाय हैं, लेकिन यह उनके लिए हैं जो पहले से ही जिनके घर में पितरों को मानते हैं, पितरों को देवता रूप में ही मानते हैं। जैसे कुछ लोग, मैं बोल भी रही हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हर साल पिंडदान करते हैं, हर साल पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, और फिर भी उनके जो पितृ हैं वो अशांत हैं। और कारण क्या है शांत होने का, कि आप लोग उनको भोग देते और कहते हो कि जो भी उनका नाम है, रमेश या सुरेश, जो भी नाम है, उनको बोलते कि आओ और हमने आपके नाम का रख दिया है, आप इसको स्वीकार करो और बस कृपा बनाए रखना। बेशक उनकी आगे की यात्रा हो गई है, लेकिन उनको मजबूरन आपके आह्वान से आपके घर में आना पड़ता है, और घर में आने के बाद आप उनको बुला तो लेते हो, लेकिन उनके आगे जाने की, जो जहाँ से वो आए हैं वहाँ जाने का आप आह्वान नहीं करते। और ऐसे आपके आह्वान करने से वो जाएंगे भी नहीं, फिर तो आपको उनको पूर्ण रूप से जैसे यज्ञ विधि विधान से भेजना पड़ता है। हमने देखा है कि जिसके पास प्रेत दृष्टि होती है वो सिर्फ प्रेत की लेवल तक ही देख पाता है, ये देवताओं का वर्णन नहीं कर सकता, ना देवताओं के बारे में किसी के विषय में बता सकता कि उसके पास देवता है, क्योंकि उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो देवताओं का वर्णन कर दें। एस्ट्रोवर्ल्ड की भी उनको कोई अनुभूतियाँ नहीं होती है, बस वो वहीं तक इलाज तक ही सीमित रह जाते हैं। बस ये है कि यह सबसे ही आसान तरीके से प्राप्त होने वाली दृष्टि है, बस इतना है। बाकी इससे आपको जहाँ आपको फ़ायदा है वहीं उससे ज़्यादा आपको इसको प्राप्त करने से नुकसान भी है। लेकिन जिनकी इच्छा है, जिनके घर में मानते हैं, पूजते हैं, उनकी इच्छा है। मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट आए थे, बहुत लोगों ने मुझसे यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं, तो आज मैंने सोचा चलो इस वीडियो के अंदर जवाब दे ही देती हूँ। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पितृपक्ष चला हुआ है और बहुत ही छोटी सी और आसान सी विधि है, इसके ज़रिए आप पितृदृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और इसके ज़रिए, इसी के ज़रिए, जैसे किसी के घर का कोई देवता है
और गद्दी लगती थी और वो गद्दी अब नहीं है और आप उस गद्दी को खोलना चाहते हैं कि जो भी आपके दादाजी बाबा जी जो भी गद्दी लगाते थे आप चाहते हैं वह आपको मिल जाए या वह गद्दी खुल जाए, तो आप भी इस तरह से इस क्रिया को कर सकते हैं। या हमारे पास कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे, फिर उसके बाद आप कॉल कीजिए जो भी आपके क्वेश्चन हैं। और कॉल का जो टाइम है हम पहले भी बता चुके हैं, कॉल का जो टाइम है सुबह के 10 बजे से लेकर के आपको शाम के 5 बजे के बीच आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और कभी कभी ज़्यादा बिजी भी होते हैं, जैसे यज्ञ करना होता है, जो भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो कभी कॉल ना उठा पाए तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।